हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 हो 84 सुख दुख जन्म मरण के हो 84 के हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 84 के हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 के हो 84 के हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 84 के हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 सुख दुख जन्म मरण यही हो 84 आहा हरि भना मना हरि भना मना हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना हरि भन मना हरि भन मना हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना हरि भन मना हरि भन मना हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना हरि भन मना हरि भन मना हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना हरि भन हरि हरि भन हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना हरि भन मना हरि भन मना हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना हरि भन हरि भन मना हरि मैच्छा प्राणी हर को अमूल्य जीवना आहा जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ भजन गाउँदै कीर्तन गाउँदै जाऊला वैकुंठ वैकुंठ जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ भजन गाउँदै कीर्तन गाउँदै जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ भजन गाउँदै कीर्तन गाउँदै जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ भजन गाउँदै कीर्तन गाउँदै जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ जाऊला वैकुंठ भजन गाउँदै कीर्तन गाउँदै जाऊला वैकुंठ भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई 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 भुल्न हुँदैन बोलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय हो आज को आनंद को जय हो बांके बिहारी लाल को एक बार जोर से बोलो और जोर से बोल दो ना राधे राधे अब बस दिनु ना बस दिनुहोस् कति राम्रो नाच्नु भएको मजाले ताली बजाउनुहोस् आमाहरूको लागि
हाँ, तो भगवान को महाराज बोले कि एक बार की बात है, गोलोक धाम में राधा रानी और भगवान कृष्ण जी निवास करते हैं और वहीं पर एक पक्षी रहता है, सुक पक्षी। ये पक्षी जो है राधा रानी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में निवास करता है और भगवान का नाम जाप करता रहता है। बड़े आनंद के साथ में पक्षी रहता है। देखो यहाँ पर ये सुंदर मंदिर के प्रांगण में ये भव्य आयोजन हुआ है। मैंने सुना कि मंदिर नया नया ही निर्माण हुआ और आप लोग भी इस मंदिर के जो भी अभी निर्माण का खर्च है उसमें सहयोग करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर जैसे कार्य में हम सभी का साथ होना अति आवश्यक है। जिसको भी दान करना है आप कर सकते हैं। प्यार से बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब गोलोक धाम में एक पक्षी रहता है, छोटा सा पक्षी, सुक पक्षी। एक दिन भगवान ने कहा कि राधा रानी से कि अब हम संसार में जाकर के लीला करेंगे, अब जल्द ही धरती में अवतार लेंगे। तब वो पक्षी ने बात को सुन लिया। अब पक्षी कहता है कि आपके बिन हम कैसे रहेंगे, आप अगर संसार में जाओगे तो हमें भी जाना पड़ेगा, अकेले हम कैसे यहाँ पर रहेंगे। अब उसके पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि इधर राधा रानी ने आदेश किया कि आप संसार में जाकर के भगवान का नाम प्रचार करिएगा, पूरे जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करिएगा, कृष्ण लीला प्रचार करिएगा। अब सुक पक्षी ने इधर संसार में आने का विचार बना लिया और एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार कैलाश पर्वत में माता पार्वती निवास कर रही हैं। इतने में नारद जी महाराज घूमते घूमते आ गए। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया और माँ ने कहा कि नारद जी आप बड़े दिन बाद इधर आए। माता पार्वती ने नारद जी से पूछा कि आप पहले तो आते रहते थे, अब बहुत दिन बाद आपका आगमन हुआ। तब देवर्षि नारद जी बोले कि देखो मैया, ऐसा है कि मुझे संसार में कहीं पर भी शादी हुआ। अब पत्नी आई घर में, पति सोचा नई नई शादी हुई तो उसको लगा कि अब तो ऐसा है घर में पत्नी है तो बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन पत्नी आई टिकटॉक वाली। टिकटॉक बनाना पड़ता है, रोज वीडियो डालना है, टिकटॉक से फुर्सत मिले तब न भोजन बनाए, आज तक कभी बनाए नहीं था। पत्नी को बड़ा संकट। अब जाने के बाद में नई नई बहू है तो काम तो करना पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि पति भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। अब ये जो कपल है, ये जो पति पत्नी है, गांव से शहर में चले गए, एक फ्लैट लिया, वहां पर रहते दोनों। और पत्नी दिन भर वीडियो बनाती, लेकिन खाना नहीं बनाती। बनाती तो है लेकिन जब थोड़ा सा समय बचे तब जा करके जल्दी जल्दी बना देती है। जल्दी वाला भोजन कैसा होता है आप ही जानते होंगे। और जैसे भोजन करने पति बैठा तो रोटी ऐसा कि उस रोटी को पानी लगा लगा करके भी वो नरम नहीं हो रहा था, इतना कड़क रोटी, बिल्कुल चारों ओर से जला हुआ था। अब जली हुई रोटी पत्नी ने परोसा, नई नई शादी है, कुछ बोल भी